मार्च से लेकर के अब तक 4 टेंडर फेल हो चुके हैं। ये लोग हमारी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। इनको ये एक बिजनेस लग रहा है कि एक बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस नहीं है। ये हम लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। में पैसा था, जो टेंडर फेल हो गया वो एक अलग मैटर है, उसमें मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन जब दवाई खरीदने के लिए इमरजेंसी में पैसा था, आज नाको ने पैसा का दिया, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करी? उन्होंने स्टेट को जो है क्यों नहीं कोऑर्डिनेट किया? अपनी दवाई खरीदा कि नहीं खरीदा तो क्यों नहीं खरीदा? हमारा सीधा जवाब है कि हमारे को दवाई दे दीजिए, हमें हमारे साथियों को, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दवाइयाँ पहुँचा दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। हम दिल्ली के नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सामने खड़े हुए हैं। फिलहाल हमने देखा पिछले कुछ महीनों से एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है, जहां पर लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती है HIV एड्स के पेशेंट्स के लिए, उनसे जुड़ा हुआ एक बड़ा क्राइसिस है कि इस लाइफ सेविंग ड्रग का शॉर्टेज हुआ है और किस तरह से नाको ने फेल हो चुका है कि लोगों को ये लाइफ सेविंग ड्रग पहुंचा दी जाए। हम देश भर में जानते हैं कि लाखों ऐसे लोग हैं जो HIV से जूझ रहे हैं, और HIV हम जैसा कि जानते हैं एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है उन लोगों की जो इन्फेक्टेड हैं HIV से। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार कोशिशें की गई हैं कि जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनकी जान बचाई जा सके, उनको सिक्योर रखा जा सके। तो अलग अलग सेंटर्स पर जाकर के लोग अपनी ये लाइफ सेविंग ड्रग को प्रोक्योर करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से बच पाएँ। ये जो डिजीज़ है ये हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है, यानी कि किसी भी प्रकार के वायरस से, किसी भी प्रकार की डिजीज़ के आप ग्रेटर रिस्क पर रहते हैं। अब ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनकी ज़िंदगी एक तरह से दांव पर है, और इस ड्रग का, इस मेडिसिन का ना मिल पाना कितना बड़ा खतरा है उन लोगों के लिए। किस तरह के लैप्सेस थे नाको के बिहाफ पर जिसकी वजह से उनको ये ड्रग नहीं मिल पाया, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने बात की यहाँ पर पेशेंट से जिन्होंने हमें अपनी टेस्टिमनीज दी, तो आइए सुनिए कि क्या कहना चाहते हैं वो और कितनी महत्वपूर्ण है ये दवाई उनके लिए। नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं दिल्ली नेटवर्क पॉजिटिव पीपल से हूँ। हम लोग यहाँ चंद्रलोक बिल्डिंग में नाको के हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं। 21 तारीख से हम लोग धरना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग जो है यहाँ बैठे हैं HIV पॉजिटिव लोगों की दवाइयों के लिए बैठे हैं। HIV पॉजिटिव लोगों को जब दवाई शुरू करते हैं, ये अच्छी तरीके से काउंसलिंग की जाती है कि दवाई को छोड़ना नहीं है, यहाँ तक कि टाइम टू टाइम लेना है। 9:30 तो 9:30, ना 5 मिनट पहले ना 5 मिनट बाद, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं HIV की, ये वायरस को ख़त्म नहीं करती हैं, सिर्फ वायरस को दबा के रखती हैं। और जब भी हम ये लोग ये दवाइयाँ छोड़ते हैं तो वायरस तेज़ी से हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस पर हमला करता है। तो इसीलिए हमारे को ये दवाइयाँ टाइम टू टाइम खानी होती है एड्रेनलिन के साथ। अभी करीब 12 से 13 राज्यों में ये HIV की दवाइयाँ शॉर्ट है। कुछ ART सेंटरों में कई हफ्ते की दवाई दे रहे हैं, कई 5 दिन की दवाई दे रहे हैं। अब जो HIV पॉजिटिव लोग बेचारे 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं, और उनको अगर एक हफ्ते की दवाई मिलेगी तो वो लोग कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि महीने में 4 दिन उनको हॉस्पिटल में विजिट करना होगा, और जब 4 दिन हॉस्पिटल में विजिट करेंगे तो वो क्या कमाएंगे, और जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ अपने मालिक को क्या बोलेंगे? क्योंकि जो HIV पॉजिटिव लोग होते हैं वो भेदभाव के वजह से अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करते कि हम HIV पॉजिटिव हैं। दूसरी, अगर कोई बहाना बना करके हम चले भी जाते हैं, दवाई लेने के लिए आते हैं, 4 विजिट करते हैं, तो ये दवाइयाँ लेनी ज़रूरी है, लेकिन जब 4 दिन छुट्टी करेंगे तो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? 5 राउंड की बातें हो चुकी हैं, लेकिन उसमें सीधा
घूम फिर के यही बात आ रही है कि वो कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारी लाइफ सेविंग मेडिसिन है, HIV की मेडिसिन ARV जो है, इसमें जो दवाइयाँ हैं, डोल्टोग्राविर 50 mg, लोपनाविर, रिटनाविर, तो वो दवाइयाँ तो 4-5 महीने से दिल्ली के मतलब कि हरियाणा, UP, पंजाब, बिहार, आसाम, उत्तराखंड, इन सब स्टेटों में जो है 4-5 महीने से शॉर्टेज चल रही थी। कहीं पर शॉर्टेज हो जा रही थी, कहीं पर खत्म हो जा रही थी। और इसके लिए जो है हमारे साथियों ने जो है समय समय पे जो है अपने हर स्टेट सेक्स को जो है स्टेट एड्स कंट्रोल सेक्स को मीटिंग भी किया, ईमेल भी लिखा और लोगों से बात भी करी और कि हमारे लोगों को ये पहुँचा दिया जाए। लेकिन जो है एक 5 महीने बीत जाने के बाद भी जो प्रॉपर तरीके से जो है दवाइयाँ नहीं पहुँची, तब हम लोगों ने जो है प्लान किया कि जो है धरने पर बैठने के लिए 50,000 लोग जो हैं तो दवाइयाँ मिलने में दिक्कत हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। और उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक दवाइयाँ लोगों तक नहीं पहुँची है। सच्चाई ये है और उनसे बात करने पर यही कहते हैं कि हमने टेंडरिंग किया था, टेंडर निकाला था। टेंडर निकालने के बाद तो टेंडर जो फेल हो गया और फेल होने का कारण उन्होंने बताया कि ये टेंडर जो है किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को चला गया था और इसमें दोबारा से टेंडर इन्होंने निकाला, इस वजह से डिले हुई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है कि जब टेंडर फेल हो गया था तो आप इमरजेंसी में कुछ रास्ता निकाल सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इमरजेंसी में हम रास्ता निकाल सकते थे, इसके लिए हमारे पास इमरजेंसी में कुछ फंड भी है तो, और हमने सेक्स को भेजा भी है और सेक्स भेजा और सेक्स ने जो है सेक्स को अपने लेवल पर खरीदने के लिए हमने कहा भी दिया है और उन्होंने कुछ अपने याटी सेंटर को खरीदने के लिए बोला भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें कुछ स्टेट सेक्स ने तो अच्छा काम किया, जहाँ पर उन लोगों ने दवाइयाँ खरीदी और वहाँ तक दवाइयाँ उन लोगों तक पहुँची, वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जिन स्टेट सेक्स वालों ने जो है मेहनत से ईमानदारी से अपना काम नहीं किया, नहीं उन्होंने दवाई खरीदा, नहीं याटी सेंटर वालों ने खरीदा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है तो कि लोगों तक दवाइयाँ नहीं पहुँची। इसी में पैसा था, चलो टेंडर फेल हो गया वो एक अलग मैटर, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन जब दवाइयाँ खरीदने के लिए इमरजेंसी में पैसा था, आज नाको ने पैसा अगर दिया तो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करी? उन्होंने स्टेट्स को जो है क्यों नहीं कोऑर्डिनेट किया? अपनी दवाई खरीदा कि नहीं खरीदा तो क्यों नहीं खरीदा हम तो? आप तो देखिए, आज हम नागो के यहाँ बैठे हैं धरने पे। ये हमारा ये है कि पिछले 5-6 महीने से जो हमारी दवाइयाँ ART उसको कहीं ना कहीं स्टॉक आउट हो रहा है, कहीं कभी 5 दिन की दी जा रही है, कहीं 10 दिन की दी जा रही है, कभी बच्चों की दवाई का इशू हो रहेगा। तो ये दवाइयाँ हम इनसे बात कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी इन दवाइयों के बारे में कुछ बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत यहाँ पर आ गए हैं, हमने इनको 6-7 महीने पहले बताया है, लेटर भी लिखे हैं, इसी उसमें बैठे हुए हैं कि हमें दवाई दे दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारा सीधा जवाब है कि हमारे को दवाई दे दीजिए, हमें, हमारे साथियों को, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दवाइयाँ पहुँचा दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। अभी तक कितने दिनों से लोगों ने दवाई नहीं खाई है? देखिए, अभी कुछ लोग तो अभी हमारे पास, अभी हमारी एक महिला बहन आई थी सैटरडे को, उन्होंने बताया उनके पति 2nd लाइन पे हैं और उनकी कम 1 हफ्ते की दवाई छुट्टी है। तो देखिए, अगर वो 2nd लाइन पे 1 हफ्ते की छुट्टी है तो सोचिए उनका शरीर क्या कह रहा होगा। आज वो 2nd लाइन पे 3rd लाइन पे भी आएंगे और फिर ऐसे ही धीरे धीरे हमारा जो वो है एडहेरेंस कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहेगा। जब हम डिटेक्ट होते हैं तब हमें बोला जाता है टाइम से दवाइयाँ दीजिए। चलिए, आप टाइम से दवाइयाँ खाइए, हम तो खाने को तैयार हैं, आप तो टाइम से दीजिए दवाई हमें। और किस तरह का रिस्क है दवाई ना खाने के लिए? देखिए, आज जो हम 1st लाइन पे हैं, अगर हम दवाई नहीं खाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली हम किसी न किसी इन्फेक्शन के चपेट में आएंगे, जैसे TB हुआ, अदर इन्फेक्शन हुए उसके हम चपेट में आएंगे। और हो सकता है जो आप दवाई मेरे शरीर पे काम करिए, कल को वो दवाई मेरे शरीर पे काम ना करे। हाँ, हड्डी वाला भी होगा। हमने कोशिश की कि हम अंदर जाकर के ऑफिशियल से बात कर पाएँ, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कोई भी एक तरह से वार्ता नहीं कर रहे हैं नाको के ऑफिशियल्स। पर उससे पहले उन्होंने कुछ ही समय पहले ये कहा था कि एक टेंडर जारी किया गया था, मगर जिस कंपनी को वो टेंडर दिया गया वो ब्लैक लिस्टेड कर दी गई थी। तो इन पूरे पॉलिसी लैप्सेस की वजह से, लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस की वजह से हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स कितने बड़े स्केल पर सफ़र कर रहे हैं, कितने बड़े स्केल पर उनकी लाइफ रिस्क पर है, उनके परिवार रिस्क पर है, क्योंकि उन्हें उनकी लाइफ सेविंग ड्रग नहीं मिल पा रही है।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।